टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर ये हमारा लास्ट अब रह गया। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन के अबाउट कोई क्वेश्चन आ जाए। पहला था हमारे पास मीन के रिलेटेड आते थे, हमने तब म्यू लेते थे। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आ जाएगा तो इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, जी इज़ इक्वल टू एस। एस ये मतलब सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस पॉपुलेशन, ये जो लैम्डा होता है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर ये है पॉपुलेशन वाला है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर 2n अंडर रूट है ये है। तो ये हमारे पास इसके रिलेटेड एग्जाम्पल 16.18 है, हमें n दिया हुआ है, ये सिंपल वैल्यूज़ है। उन्होंने इसमें भी हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यूज़ हमें फार्मूले के अंदर ही दे दी है, मतलब क्वेश्चंस के अंदर ही दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो 17.5 होगा जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट इक्वल टू 17.5, नॉट इक्वल टू तब भी देंगे जब हमारे पास वो ख़ुद हमें वैल्यूज़ में देंगे, वरना हमने खुद से ग्रेटर लेस जो मर्जी ले लें। अल्फ़ा भी उन्होंने हमें 0.05 दिया हुआ है फार्मूले के अंदर ही, वरना हम 5% ले लेते हैं। ये हमारे पास हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। अभी हमारा थर्ड हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें पता ही है कि अगर आ जाए जी टेस्ट अबाउट स्टैंडर्ड, मतलब जी टेस्ट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस पॉपुलेशन लैम्डा ओवर लैम्डा ना, क्योंकि दो लैम्डा आए तब हमने एक को दोनों को मुख्तलिफ करने के लिए ले लेना, लैम्डा ओवर 2n अंडर रूट। ये है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। क्रिटिकल रीजन मतलब जी अल्फ़ा बाई 2 का रीजन हमने निकालना है, जी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1.96 आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा 0.5 है, डिवाइड 2 करेंगे तो वो 0.25 आएगी, उसको टेबल से हम देख लेंगे 1.96 आ जाएगी जब जी ग्रेटर दैन होगी। तो हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है, इधर कोई भी ये 1.96 माइनस 1.96, अगर इन दोनों रीजन में मतलब कोई वैल्यूज़ आ जाए -2.14 तो वो ये रिजेक्शन रीजन में आएगी। ये रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन आएगा, मतलब इस और इसके दरमियान कोई वैल्यूज़ आएगी उससे हमने एक्सेप्ट करना है, और इसके इधर आएगी कोई रिजेक्ट करना है। ये सिर्फ कंक्लूजन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब 6 स्टेप के लिए कैलकुलेशन, मतलब जी टेस्ट के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन की हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने हमें दिया है, ये इधर ना उन्होंने पॉपुलेशन की वैल्यू तो हमें लैम्डा दे दिया है, तो इसका मतलब होगी ये जो उन्होंने दूसरी वैल्यू दी है तो ये सैम्पल की होगी, एक की वैल्यूज़ दो नहीं वो दे सकते। अगर उन्होंने ये हमें पॉपुलेशन की उन्होंने नॉट और इक्वल टू नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव्स में दे दिया, तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यूज़ होगी। हमें फार्मूले से दो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एस ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब हमने इसको फार्मूले के अंदर पुट कर लेना है। फार्मूले के अंदर क्या हो गया, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 8.9 माइनस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें उन्होंने दिया हुआ है ये 7.5 है, सिग्मा मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 17.5 और एन अंडर रूट मतलब 100 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट क्या होता है वो 10 होता है। इसको ऊपर कर कर हमने ना, मैं इसकी अभी आपको कैलकुलेशन भी करके दे देता। हमें क्या चाहिए 18.19 माइनस 17.5, हमारे पास जो क्वेश्चन ऊपर वाले का आंसर आ जाता है 1.4। इसको हम ऊपर लेकर आ जाएं तो ये n का अंडर रूट तो आता है 10 ओवर 17.5। तो जी की कैलकुलेटेड, ये जो जी है यहाँ पर ये कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड जी की क्या वैल्यूज़ आ गई 1.4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 7.5, तो ये आता है 1.867 आ गया। ये हमारे पास जी कैलकुलेटेड आ गया। अब हमने कंक्लूजन लिखना है, मतलब हमने रिज़ल्ट लिखना है 6 स्टेप, मतलब लास्ट स्टेप इसका रह गया। वही कुछ हमने लिखना है बस ना, उसके अंदर जी टेस्ट और हमने देखना है ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट कर रहा है, वही सिर्फ मुख्तलिफ है, बाकी सारा कुछ वही लिखना है कंक्लूजन में।
हमने लिखना है सिंस आवर कैलकुलेटेड जी, जो हमारा कैलकुलेटेड जी है, कैलकुलेटेड जी क्या आया है हमारा, वो आया 1.867 फॉल इन। अभी हमने देखना 1.867 इसके अंदर किधर है, 1.867, तो हमारा जो 8 इसके अंदर इधर आ रहा है, इधर जाकर कहीं पर आ रहा है, मतलब वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है 1.867, क्योंकि 1.96 तो ग्रेटर है। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.186, वो तो है लेस दैन 1.96 है, तो मतलब यहाँ पर इस साइड पे है, तो हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन में होगा। लेकिन -1.96 में माइनस तो नहीं है, पॉजिटिव की वैल्यू, मतलब इधर इधर ही रहेगी वैल्यू, तो इसका मतलब वो फॉल कर रहा है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में। ये सारा जो ये जो लेस आ रहा है, मतलब ये जो इस साइड में सारा, मतलब इस साइड पे वैल्यूज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है तो हमारी मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में भी हो सकती है, इधर भी वैल्यूज़ हो सकती है, तो ये हमारा ना क्रिटिकल रीजन होगा। आपने ना ये वाला जो है ना, आप बिल्कुल या इसको आप इस तरह करें, ये चीज़ आप फिक्स कर दें, सिंस आवर कैलकुलेटर्स दी फॉल इन क्रिटिकल। आपने हर क्वेश्चन के अंदर लिख देना है क्रिटिकल रीजन में, अगर जिस रीजन में भी, किसी रीजन में देखने की ज़रूरत नहीं, आपने लिख भी सकते हैं सिंस आवर आवर जी जो है फॉल इन क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में भी मतलब एक्सेप्टेंस में भी हो सकता है और माइनस वाली रिजेक्शन में भी हो सकता है। सिंस आवर कैलकुलेटर जी 1.8 से फॉल इन क्रिटिकल रीजन, आपने ये वाली जो जी कैलकुलेटर लिखना है उसकी वैल्यू लिखनी है, ये चीज़ सारी वही लिखनी है, आपने सेम ही लिखनी है। सो वी रिजेक्ट, आपने एक चीज़ को रिजेक्ट करना होता है, एक को एक्सेप्ट करना है, ये चीज़, ये दो चीज़ सिर्फ यहाँ पर या जी की वैल्यू चेंज होगी, और रिजेक्ट और क्या चीज़ रिजेक्ट करनी है, क्या एक्सेप्ट करनी है, ये होगी 1.86। 1.86 को आपने क्या करना है, ये हमने देख लेना है। हाँ, हमारा क्वेश्चन जी कैलकुलेटेड की वैल्यूज़ क्या आई थी, वो तो आई थी 1.867। अभी 867 में क्या होगा, 17.5 के इक्वल होगा, 17.5 से लेस होगा, तो इसका मतलब यही है कि H0 को हमने रिजेक्ट करना है, H1 को एक्सेप्ट करना है। अगर 7.5, इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट 17.5 वैल्यूज़ आए, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, मतलब कोई भी वैल्यूज़ आ सकती है, 17 पॉइंट से लेस भी आ सकती है, ग्रेटर भी आ सकती है, मतलब ये हमने रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। हमने लिखना है सिंस आवर कैलकुलेटर जी जो है फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। हमने H1 को एक्सेप्ट कर लिया, बस ये चीज़ सेम ही होगी, सिर्फ आपने सिर्फ ये और ये जी की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारा आपने लिखना है यही है। ये कंक्लूजन के ही नंबर मिलते हैं, अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे ना, तो ये आपके ना 6 स्टेप के अंदर आपने ये इतना कंक्लूजन लाजमी लिखना है, ये चीज़ सारी सेम रहेगी, बस ये H0 और ये वैल्यू चेंज होगी।